यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुर्ब क़यामत का सबसे अजीम फितना दज्जाल वो जब ज़ाहिर होगा तो एक ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। उसकी सवारी में किस तरह की क़ुव्वत होगी और क्या दज्जाल के उस सवारी का ताल्लुक़ आज के जदीद दौर से है? दज्जाल उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुतल्लिक़ हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वतें होंगी और उन शैतानी क़ुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतालिक अहादीस रवायत की गई हैं, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर और बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होगा। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके 2 कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपने सवारी पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। इसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा। वो सूरज के ग़ुरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। समंदर का पानी उसके टुकनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फ़ौज होगी, जिनके ऊपर सब कदरे होंगे। यहाँ तक कि वो अबू अल मराक के टेले पर आकर ठहर जाएगा। वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि उसको ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेंगे। फिर दज्जाल उन लोगों से कहेगा कि तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। उस मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आँख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आँखें देता है वो ख़ुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। उस ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों जगहों के फ़रिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहाँ दाखिल होना चाहेगा तो फ़रिश्ते उसका रुख फेर देंगे। ये एक अजीमुल शान पेशगोई है जिसमें दज्जाल की एक अजीबोगरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और उसकी वजह से सफ़र में आसानी और सूरत पैदा हो जाएगी। इन हदीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपने खुफिया इबादत में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि अपनी इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ रस्म व राज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा कराम के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी दियोकामत होगी, लेकिन सहाबा कराम ने हजूर से इस हदीस को जैसे सुना वैसे ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहादीस पहुँची। उलमा कराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सफ़ात उसमें पाई जाएंगी तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म के अजीब व गरीब और दियोकामत गधा जनरंग और समंदर का पानी उसके टुकनों तक आए। ये बात अक्ल की बईद है। कुछ मुहक्किकीन की राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दाबा या जानवरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वह सवारी अरंग तशद्दरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई अदवान की शक्ल हो। गर्ज़ ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सुपरसोनिक जहाज़ तैयार हो चुके हैं और उड़न तजहतरी के किस्से में पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं। इन वफोज को देखे जाने के वाक़यात ज़्यादातर बरमुदा ट्रायंगल के नज़दीक हुए हैं जो फ़्लोरिडा के करीब है।
ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک وفو یعنی خاص قسم کی اڑن دشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ وفوز اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس کے فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں تک پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال، اس کی حمایت اور اس کے قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔